गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे धन धन श्री गुरु रामदास जी के बारे में। तो ये सिखों के चौथे गुरु थे। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर के चूना मंडी में हुआ। इनके पिताजी का नाम हरिदास जो सोडी जाति के खत्री थे और माताजी का नाम अनूप कौर था जो शादी के बाद दया कौर कहलाने लगी। क्योंकि आमतौर पर कई फैमिलीज़ में ट्रेडिशन होता है कि जो लड़की होती है कहते हैं शादी के बाद उसका नया जीवन शुरू होता है, उसका नाम ही बदल देते हैं। तो कहते हैं कि ये घर में भाई बहनों में सबसे बड़े थे इसलिए इनको जेठा बोलते थे। तो इनका जो नाम था निक नेम वो भी जेठा था। तो जब तक ये इन्होंने गुरुगद्दी नहीं संभालती इनको भाई जेठा के नाम से सारे जानते रहे। भाई जेठा जी तो वो बड़े धार्मिक विचारों वाले थे शुरू से ही और ईश्वर के भजन ही गाते रहते थे। तो माता पिताजी गरीब थे और ये कुंगनियाँ बेचते थे। कुंगनियाँ का होता है जो गेहूँ होता है ना, आटा नहीं गेहूँ कनक, उसको उबाल लेते हैं। उसमें बाद में नितार के पानी ख़त्म नितार के ना उसके बाद उसमें गुड़ मिक्स करते हैं तो उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं कुंगनियाँ। तो कहते हैं कि माता पिताजी का देहांत हो गया तो इनके जो नानी माँ थे वो इनको बासर के ले आई और ये कुंगनियाँ बेचते थे। कहते हैं कि एक बार सिखों के एक जत्थे को ढोलकियों और छैनों के साथ गुरबानी का गायन करते हैं उन्हें गोविंदवाल साहब को जाते देखा जहाँ गुरु अमरदास जी निवास करते थे। वो इनकी वाणी से प्रभावित हुए, उनके साथ चले गए। वहाँ पर जाकर ये गुरु अमरदास जी के चरणों में गिर पड़े और उनके भगत बन गए और उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। उन दिनों में गोविंदवाल की बावली जो जिनमें 84 पौड़ियाँ उसका निर्माण कर रहा था। इन्होंने बड़ी तनदेही से वहाँ सेवा की, लेकिन फिर भी ये गुरु घर से खाते कुछ नहीं थे। जो अपना खाने का खर्चा था वो कुंगनियाँ बेचते थे, उसको बेच के जो कमाई होती थी उसी से अपनी रोटी खाते थे। गुरु घर से खाते भी कुछ नहीं थे। फिर गुरु अमरदास जी इनकी सेवा से, इनके व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कोई जात बिरादरी नहीं पूछी। 1553 ईस्वी में अपनी बेटी बीबी पानी की शादी इनसे कर दी और इनके 3 पुत्र हुए, पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन देव। और इसके बाद ये फिर भी सेवा करते रहे और कहते हैं कि एक बार हुआ कि गुरु साहब स्नान कर रहे थे तो उनकी पीढ़ी की टांग टूट गई। तो बीबी पानी अपना हाथ का सहारा देकर जो अपने पिताजी के मतलब गुरु अमरदास जी की वो मंजी के नीचे वो अपना हाथ रख दिया और गुरु जी को गिरने ना दिया। जब गुरु जी ने देखा कि मेरी बेटी ने इतनी सेवा की है तो उनका बेटा मांगो क्या मांगते हो। उनका आज के बाद हमारी जो गुरुगद्दी वो पैतृक कर दी जाए। तो इसलिए उन्होंने गुरु अमरदास जी ने वरदान दे दिया कि आज के बाद जो गुरुगद्दी वो पैतृक हो जाएगी, यानी कि आपका बेटा वही गुरुगद्दी पे बैठेगा। तो उसके बाद जो भाई जेठा थे वो श्री गुरु रामदास जी कहलाने लग पड़े। तो सबसे पहले इन्होंने भी बड़ा विकास किया सिख इज़म का। तो सबसे पहले रामदासपुर की स्थापना की जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। कोई इसका नाम मतलब रामदासपुर भी और चक रामदास दोनों ही थे। तो बाबा बुड्ढा जी की देखने में पहले अमृतसर में सरोवर की खुदाई हुई, फिर संतोख सागर नामक वहाँ भी सरोवर की खुदाई हुई और ये क्योंकि अमृत सरोवर था, अमृत सरोवर के नाम से इसका नाम अमृतसर पड़ गया। फिर इन्होंने सिखों को कहा कि अमृतसर में जाओ, वहाँ व्यापार करो। वहाँ पर एक बाज़ार बनाया तो उसको हम गुरु का बाज़ार बोला गया, जिसे आजकल हम गुरु बाज़ार के नाम से जानते हैं। गुरु बाज़ार वो तंग बाज़ार है गोल्डन टेम्पल के पास। आजकल वहाँ ज्वेलरी का बहुत काम होता है। और उसके बाद फिर ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया। आजकल देखिए जो गोल्डन टेम्पल है वर्ल्ड फेमस है। फिर इसके क्योंकि इलाके बड़े उपजाऊ थे, वहाँ जाट किसान थे, वो भी आने लगे, सिख धर्म को अपनाने लगे और संगत में वृद्धि हुई। और धीरे धीरे करके जो इसके कारण क्या हो, जो अमृतसर तो बड़ा ही प्रसिद्ध एक व्यापारिक नगर बन गया। अब क्योंकि लोगों ने बिना किसी लालच के सरोवर के निर्माण में योगदान दिया था, इससे निस्वार्थ सेवा कि मैं सेवा करूंगा लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहूँगा, सेल्फलेस सर्विस, उसकी भावना का भी विकास हो गया।
और धीरे धीरे ये हुआ कि जो अमृतसर था वो सिखों की राजधानी बन गई। अब सिख धर्म का विकास हो रहा था, फैल रहा था, तो अपने को ना को दूत भी भेजने थे। जैसे श्री गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा शुरू की थी, इन्होंने मसंद प्रथा शुरू की। तो मसंद प्रथा जो थी, मसंद शब्द ये फारसी भाषा के शब्द मसनद से लिया गया, जिसका मतलब उच्च स्थान। तो जो अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, काइंडली ध्यान से सुनना। श्री गुरु अमरदास जी ने अपने कुछ प्रतिनिधि नियुक्त किए जिनको मसंद के नाम से बोला गया जाता था। मसंद शब्द जो है वो फारसी के मसनद शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उच्च स्थान। तो जो क्योंकि ये गुरु साहब के प्रतिनिधि थे, इसलिए इनको बड़ा उच्च स्थान दिया जाता था। और इनको हम रामदासिया भी बोलते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी मात्रा में एक तो सिख मत का प्रचार करते थे, फिर जो भेंटा जो लोग दान देते थे वो गुरु घर में आके जमा भी कराते थे। इससे एक तो सिख धर्म का विकास होना शुरू हो गया, दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया, दूसरा आमदन भी बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद अच्छा, इसके मसंद प्रथा के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा आगे, और कि धीरे धीरे जो मसंद थे वो बेईमान और भ्रष्ट होते गए। एक ऐसा मसंद था कि कब्जा हो गया और उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को गोल्डन टेम्पल में नहीं घुसने दिया था। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने मसंद प्रथा का अंत ही कर दिया था। तो ये मैं आगे की बात आपको बता दी कि अगर आ जाए प्रश्न की मसंद प्रथा पर नोट लिखो तो इसको भी साथ में ऐड कर लेना। फिर हमको पता है कि बाबा श्री चंद जी जो श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे, वो भी गुरु गद्दी पर अपना दावा रखते थे और उनका जो दुख था वो गुरु अंगद देव जी से मतभेद रहे। हालांकि गुरु अंगद देव जी का ज़्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन गुरु अमरदास जी का काफ़ी विरोध किया उन्होंने। तो खतरा था। तो कहते हैं कि जो बाबा श्री चंद जी से श्री गुरु रामदास जी की विनम्रता से इतने प्रभावित हुए कि जो भी बानी उनके पास थी वो सारी की सारी उनको दे दी। और कहते हैं कि उन्होंने मजाक किया कि क्योंकि जो श्री चंद जी वो तपस्वी तो थे, ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी से उनके विचार नहीं मेल खाए, अलग गुरु जी ने नई गुरुगद्दी बनाई, लेकिन फिर भी देखिए कि गुरु अंगद देव जी का काल, गुरु अमरदास जी का काल, गुरु रामदास जी काल में वो जीवित थे। कितनी लंबी उम्र उनकी हुई होगी। और कहते हैं कि उन्होंने बोला, रामदास जी आपकी दाढ़ी इतनी लंबी क्यों है? तो कहता जी आपके चरणों की धूल साफ़ करने के लिए। और उन्होंने अपनी दाढ़ी से उनके धूल साफ़ करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहते गुरु रामदास जी को गले लगाया और जितनी वाणी थी वो उनको दे दी। इस प्रकार जो उदासी मत और सिख मत के बीच में जो दुश्मनी थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर कई लोग इनके विचार में सिख बने। जंडैला के भाई हंडाल, इन्होंने उसके इलाके में धर्म प्रचार के लिए भेजा। भाई गुरदास जी जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब को लिखा था अपने हाथों से, उनको आगरा भेजा। तो फिर भाई माया, जप्पा, कन्हैया, तुलसा, धर्मदास आदि को अलग अलग इलाकों में भेजा और सिख धर्म का प्रचार किया। फिर आपने 679 शब्दों की इन्होंने रचना की। फिर अकबर से इनके बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे और कहते हैं एक बार अकाल पड़ा तो इन्होंने अकबर से प्रार्थना की और इन्होंने के कहने पर अकबर ने पूरा साल का लगान ही माफ़ कर दिया था। फिर अब देखा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो इनके 3 बेटे थे, तो उनको भी गद्दी देनी थी। जो बड़ा था पृथ्वी चंद, वो कपटी व्यक्ति था, तो कहते उसके हाथों में गुरु गद्दी जाने का मतलब था सिख धर्म की बदनामी, तो इन्होंने उनको गुरु गद्दी नहीं दी। फिर जो महादेव थे वो भी सन्यासी प्रवृत्ति के थे। अब सन्यास का सिख धर्म में कोई निवास स्थान नहीं है, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर जो छोटे पुत्र थे अर्जुन, उनको गुरु गद्दी दी गई, जो बाद में श्री गुरु अर्जुन देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो 5वें गुरु बने। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।